अब देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसके अंदर जो है पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है, देखो जैसे लिमिट आपका a टू b fx dx, और ये जो हो जाता है अपने पास a टू b, आप इसको f of t और dt भी लिख सकते हो, मतलब दिस लिमिट एंड दिस लिमिट बराबर होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर क्या होगा, जो वेरिएबल जो है, वेरिएबल बस हमने यहाँ पर चेंज किया है, मतलब यहाँ पर x वेरिएबल था, तो यहाँ पर क्या है t वेरिएबल है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा कि दोनों का इंटीग्रल, दोनों का जो वैल्यू होगा डेफिनेट इंटीग्रल का वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे चलो देखते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 0 to 2 एक्स स्क्वायर और 5 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर dx लिखा हुआ है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करो, चाहे आप 0 to 2 यहाँ पर लिख लो आप टी स्क्वायर 5 प्लस टी स्क्वायर, इस तरह से dt, तो दोनों का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो ये जो वेरिएबल है वो चेंज होने से इसमें कोई भी चेंज इंटीग्रल में नहीं होगा। ये फर्स्ट पहला प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था, क्लियर है। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है इसके अंदर में, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो ये कहता है कि कोई भी लिमिट, कोई भी इंटीग्रल है a टू b fx dx, तो ये क्या आ जाता है, जब आप देखो a टू b fx dx, जैसे ही लिमिट को मैं इधर चेंज करूंगा b टू a करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं b टू a किया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के साथ बाहर आ जाएगा इंटीग्रल। इस तरह से आप सॉल्व करके देखना, इसको a टू b करना, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, जब मैं इसको करूंगा, ये लिमिट को ही चेंज कर दिया तो माइनस का चिन्ह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी कहता है, जब भी लिमिट a टू b रहेगा और इसको मैं चेंज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। प्रॉपर्टी थर्ड जो है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये कहता है देखो a टू b, कोई लिमिट है a टू b fx dx इक्वल टू क्या हो जाते हैं, a टू c, अभी बताता हूं क्या है मतलब है, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, प्रोवाइडेड, कंडीशन है प्रोवाइडेड f has piecewise continuity, f has piecewise continuity when a function is not uniformly defined on a to b। देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि कोई भी लिमिट होगा a टू b fx dx, तो c जो होगा, चलो इसके बीच में एक पॉइंट हमने मान लिया, क्या c, a टू b के बीच में ही एक पॉइंट क्या है, जहां पर हमने क्या लिखा है, देखो where f is not uniformly defined on a टू b, ठीक है। और ये जो c जो है, c बिलोंग्स टू क्या है, c जो है इसी के बीच में a टू b के बीच में ही आ रहा है, जो c आ रहा है कहाँ, a टू b के बीच में ही है, तो समझो क्या है, तो c क्या है, a से b के बीच में ही कोई पॉइंट है fx dx, फिर क्या ले लेंगे, c टू b fx dx, प्रोवाइडेड f हैज द पीसवाइज कंटिन्यूटी व्हेन f इज नॉट यूनिफॉर्मली डिफाइंड ऑन a टू b, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई जैसे मान लो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन मान लो तुम्हारा, मान लो mod ऑफ x माइनस 1 लिया, ऐसा फंक्शन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो यहां से यहां तक मान लो 0 से 1 तक ये अलग फंक्शन होगा, 0 से 1 तक ये वाली लाइन होगी, फिर 1 से लेकर इधर तक क्या होगी, ये अदर वाली लाइन होगी। तो जब भी फंक्शन इस तरह का होगा, पीस वाइज डिफाइन करने का होगा, तो बीच में क्या करेंगे, यहाँ मान लो मेरे को 0 से 1 चलना है, तो 0 से 1 मान लो मेरे को एक फंक्शन दे रखा है 0 से 2 तक का, तो फिर यहाँ से कहां तक जाएंगे, 0 से 1 ये वाली फंक्शन जाएगी, और फिर 1 से 2 क्या जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी, तो यही है।
तो बीच में जैसे कोई फंक्शन क्या हो, पीस वाइज डिफाइंड हो, जैसे आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, ये सब सारे फंक्शन क्या होंगे, पीस वाइज डिफाइंड होंगे। तो उसमें क्या करेंगे, इसके बीच वाले कंटिन्यूटी को क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 1 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो क्या है, देखो तो थोड़ा ग्राफ देख लो आप, ग्राफ तो इसमें फंक्शन में बता देंगे। यहाँ 1 है, 2 है, 1 2 3 4 5 है। तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं, 0। फिर 1 से 2 के बीच में क्या हो जाते हैं, 1। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ 0,1 ऐसे मान लो। फिर यहाँ से ऐसे आपने ग्राफ देखा होगा फंक्शन के अंदर में, फंक्शन में आप इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है। तो ये जो फंक्शन है देखो 1 से 5 के बीच में है, तो 1 से 5 के बीच में पहला देखो हर एक जगह पर ये इंटीजर क्या होगा, ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, इस जगह ब्रेक हो रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लोगे, जब आपको 1 से लेकर के पहले क्या लोगे, 1 से लेकर के 2 तक जब जाओगे, 1 से लेकर 2 तक में क्या हो जाएगा, 1 to 2 y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 1 to 2 में क्या आ रही है, 1 dx। चाहे 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 1.2 1.5 1.6 1.7 कुछ भी रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 1 देगा, तो इसीलिए हमने लिखा 1 dx। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर मैंने अब कहां से कहां चलेंगे, देखो 2 से लेकर के 3 तक, क्योंकि फंक्शन क्या है यहाँ देखो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ फंक्शन बीच में क्या है, ब्रेक हो रहा है। तो फिर 2 से कहां चलेंगे, बोलो 2 to 3 चलेंगे। जब 2 से 3 के बीच में आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखो 2 से 3 के बीच में, जैसे 2.5 2.9 रखोगे तो क्या वैल्यू देगा, 2 देगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 dx प्लस 3 to 4 3.5 3.9 रखोगे वैल्यू क्या देगा, 3। यहाँ लिखोगे dx। फिर क्या 4 to 5 में क्या आएगा, बोलो 4 आएगा, 4 dx। इस तरह से इसको सॉल्व हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, सॉल्व हो गया इस तरह से फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो यही पीस वाइज डिफाइंड है। क्लियर। तो ऐसे फंक्शन जब भी आएगा तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, बीच में एक पॉइंट आ जाएगी, डिसकंटिन्यूटी वाली पॉइंट आ रही है देखो, तो इसको क्या कर लेंगे, ब्रेक करके इसको कर लेंगे। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। 0 to पाई √1 प्लस cos 2x by 2, यहां लिख लिया dx। तो देखो 1 प्लस cos 2x by 2 क्या होगा, 0 to पाई, और ये क्या आ जाएगा, बोलो मॉड ऑफ cos x dx। क्यों, अब मॉड ऑफ cos x dx, तो इसका देखो cos x का ग्राफ कैसा होता है, बोलो इस तरह का ग्राफ होता है ना cos x का, इस तरह का, यहाँ ऐसे इस तरह से जाता होता है, इस तरह से ऐसे, फिर नीचे तो फिर ऐसे आ जाएगा। यहाँ से मोड लगा हुआ है तो मोड लगा हुआ है तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ क्या 0, यहाँ पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो पाई आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 से पाई, यहाँ से 0 से पाई बाय 2, और पाई बाय 2 से कहाँ तक जाएगा, ये पाई बाय 2 से पाई तक। तो इसका ये 0 से पाई बाय 2 लिख लो, और पाई बाय 2 से क्या लिख लो, पाई लिख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करके देखो आ जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। 0 to, यहां लिख लिया आपने 3 5x - 9, और यहाँ dx है इस तरह। तो देखो इसमें पहला मेथड फर्स्ट बनाते हैं, पहला मेथड बनाते हैं, इसको ग्राफ से बनाते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने। देखो मॉडुलस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/5। तो यहाँ 9/5, ये ग्राफ ऐसा होगा मॉडुलस का। ठीक है, अब देखो जब यहां पर ये 0 to 3 है तो 0, इसमें 0 रखा तो कितने आ गए, बोलो 9 आ गए। तो यहाँ आ गए 0,9।
यहाँ 0 रखने का, तो ग्राफ यहाँ कटेगा। फिर आपने यहाँ क्या रख दिया 3, तो यहाँ कितने आ जाएंगे बोलो, 3 रखा, x इजिकल टू रखा आपने 3, तो ये कितने आ गए बोलो, x इजिकल टू 3 रखा, ये कितने आ गए, x इजिकल टू 3 रखने पे ये कितने आ रहे हैं बोलो, यहाँ पे रख दो x इजिकल टू 3, तो कितने आ गए 6 आ गए। यहाँ हो गया 0,6 हो जाएगा इस जगह। ठीक है, तो यहां पर मान लो यहाँ पर ये आ गया, तो अब क्या करोगे इसको, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का एरिया बन गया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया बन गया, तो दो सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, तो आप ये क्या हो जाएगा बोलो, हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 9/5 में से 0 कितना आ गया 9/5, हाइट कितना आ गया बोलो, इसका हाइट 9 आ गया, प्लस फिर इसका एरिया निकाल दोगे हाफ बेस, बेस क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ से 3 में से 9/5 गए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6/5 इंटू क्या लिख लोगे 6 लोगे, यहाँ पर 3 रखो तो 15 में से 6 दे दिया, यहाँ पर 0,6 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर ये काटेगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो ये जोड़ लो, ये क्या आ गया एरिया, इसका एरिया आ गया, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आ गया। क्लियर है। दूसरा मेथड सेकंड, ये तो पहला मेथड था, सेकंड मेथड क्या करो, सेकंड मेथड क्या करोगे, देखो तो यहाँ पर 9/5, तो 9/5 से इधर वाली वैल्यू रखोगे तो ये मॉडुलस क्या बनेगा निगेटिव, तो इसको निगेटिव में खोलो, तो निगेटिव में खोलोगे तो क्या आ जाएगा बोलो 9 - 5x, ऐसे लिख लो, और क्या 0 to 9/5 आएगा, 9/5 dx, देखो माइनस का चिन्ह इधर है, उसको प्लस कर दिया, फिर क्या आ जाएगा प्लस का 9/5 से जब तुम इधर 3 की तरफ चलोगे तो मॉड क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 5x - 9 dx आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा मेथड और भी है, थर्ड मेथड देखो, मेथड से तीसरा मेथड ऐसे बना सकते हो आप, क्या 9x - 5 को मान लो t मान लो, है ना, इसे देखो नेक्स्ट 0 to 3 था, ये कितना था तुम्हारा 5x - 9, तो इसमें 5x - 9 को क्या मान लेना आपने t मान लेना है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 dx इजिकल टू क्या आ जाएगा dt, और dx इजिकल टू क्या आ जाएगा dt/5, तो ये कितना आ गया, देखो यहाँ पर रखोगे 0, तो ये तुम्हारा कहां से कहां तक लिमिट चल पड़ेगा, -9 से -9 to 6 यहाँ रखोगे ना, -9 to 6, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा t dt आ जाएगा, और 1/5 इधर लिख लो, है ना। अब सॉल्व करो इसको, और क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो मॉडुलस, जब -9 to 0 जाएगा फिर 0 से 9 जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर क्वेश्चन लेने देखो दो, -1 to 3, और ये तुम्हारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, और ये तुम्हारा dx है इस तरह से। तो देखो जब भी ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आपको जो करना है, देखो पहला मेथड मैं बता रहा हूं, इसमें क्या करना होता है, आपने पहले तो इसको इंटीजर पर, प्रत्येक इंटीजर देखो इंटीजर पर ब्रेक करो, है ना। अब मैं देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं आपको एक थोड़ा बेसिक बताता हूँ, ऐसे आपको क्या करना है, इस वक्त ये जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 3 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यू देंगे, ये चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, x इजिकल टू -1 रखो, यहाँ पर -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा ये बोलो, -½ आ जाएगा, -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा -½ और 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, x इजिकल टू 3 रखने पर कितना आ गया बोलो 7/2 आ गया, ठीक है ना। इसके बीच में -½ से 7/2 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, -½ से 7/2 के बीच में देखो तो एक इंटीजर क्या होगा, -1 0 1 2
3, यही तो इंटीजर होगा, है ना। तो ये सारे इंटीजर, ये जो वैल्यू देंगे, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे, यही तो इंटीजर आएंगे, कभी 0 1 2 3 आएंगे, इस तरह के इंटीजर। अब जो आपको करना है, देखो ये करने के बाद जब तुम, अब देखो ये -1 से कहां चलेगा, ये जो इंटीजर टूटेगा कहां कहां, -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा ऐसा तोड़ने का। तो पहला चलो मैं इसको एक क्वेश्चन करवाता हूं तरीके से, फिर देखना। -1 से कहां तक जाना अपने को, -1 से x प्लस हाफ की वैल्यू कहां तक जानी है अपने को, -1 से लेकर के कहां तक बोलो, 0 तक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, -3/2, है ना। और ये कितना आ जाएगा, माइनस के हाफ आ जाएगा, है ना। -3/2 से माइनस के हाफ के बीच में, -3/2 से माइनस हाफ के बीच में तुम्हारा इंटीजर क्या आ रहा है बोलो, -1 आ रहा है ना। तो लेकिन -3/2 है क्या यहाँ पर, नहीं है ना। तो कहां से स्टार्ट है, माइनस हाफ, देखो माइनस हाफ से -1 तक, चाहे नहीं -1, देखो -1 पहले बड़ा है ना, -1 छोटा है, तो -1 से लेकर के यहां जो लिखोगे तो -1 से लेकर के कहां तक, माइनस हाफ तक। ये वैल्यू क्या दे रहा है बोलो, -1 दे रहा है, तो -1 dx लिख देंगे इसे। ठीक है ना, क्योंकि -1 से स्टार्ट हुआ था। अब दूसरा केस है, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस हाफ की वैल्यू कहां तक होगी, 0 से लेकर के, 0 से ऐसे 0 से लेकर के किसके बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, -12x, और ये कितना आ जाएगा बोलिए, माइनस के -हाफ इधर आया, और ये कितना आ गया तुम्हारा, हाफ आ जाएगा, प्लस के हाफ आ जाएगा। तो फिर कहां से कहां तक चलेगा बोलो, माइनस, ये तुम्हारा -1 से माइनस हाफ चला था, फिर माइनस हाफ से कहां चलेगा, हाफ तक। और इसके बीच में क्या इंटीजर आ रहा है, देखो 0 से लेके बीच में क्या आ रहा है, 0 dx आ रहा है ऐसे। फिर इसमें थर्ड, कहां से चलोगे, कहां से चलाओगे, 1 से लेकर के, 1 से लेकर के कहां तक, x प्लस हाफ की वैल्यू 2 तक। तो 1 से हाफ, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, हाफ x, और ये कितना आ जाएगा बोलिए, 3/2। तो अब जो चलेगा क्या, हाफ टू 3/2, हाफ टू 3/2, ये कितना आ जाएगा बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, 1, तो यहां लिखोगे 1 dx। क्लियर, ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन को। देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इसमें साइन वाले में आएंगे चाहे कुछ भी आएंगे, सबको इसी तरह से ब्रेक करना है जैसे ही करवा रहा हूं। ऐसे ब्रेक कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और एडवांस में आते भी है ये चीज। चलो तीसरा चौथा देखो आप, आपने 1 से लेकर के 2 के बीच में, आप 2 से लेकर के 3 के बीच में ब्रेक करो, 3 के बीच में ब्रेक किया, तो ये कितने आ जाएंगे देखो, 3/2, और ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 3/2 से लेकर के 5/2 तक जाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 dx, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या दे रही है, 2 दे रही है। इसके बाद क्या करोगे, 5/2 से लेकर के, 5/2 से लेकर के कहां तक जाना है अपने को, देखो तो 3 तक जाना है, 3, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 dx आ जाएगा इस तरह से। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक हो गया, इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन हो गया इससे। क्लियर। अब जो इसमें है दूसरा मेथड देख लेते हैं, इसमें सेकंड मेथड सेकंड, जैसे आपने इसी में x प्लस हाफ को मान लेना t मान लेना, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और जब आप रखोगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल क्या आ जाएगा तुम्हारा, -1 से लेकर के 7/2। यहाँ पर देखो -1 से था ना, -1 से लेकर कहाँ तक तुम्हारा 3 तक था, तो यहाँ रख दो, यहाँ पर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। और इसको आपने क्या माना, t माना और dt माना। अब ब्रेक कर लो इंटीजर पर, क्या दिक्कत है, -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, इस तरह से ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं।
माइनस ई टू माइनस वन बाई ई है, और यहां पर है आपका ln मॉड ऑफ x और ये dx है। तो देखो यहां पर क्या है, मॉड ऑफ x और फिर मॉड लगा हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, इसको मॉड खुलेगा तुम्हारा, देखो मॉड माइनस ई से लेकर के माइनस ई तक है। तो ये मॉड जो खुलेगा, ये अंदर वाला जो मॉड खुलेगा किस में खुलेगा, निगेटिव में खुलेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि लिमिट क्या जा रहा है, माइनस ई से लेकर के माइनस वन बाई ई तक जा रहा है। तो निगेटिव मॉड क्या रहेगा, इसे निगेटिव में रहेगा, तो निगेटिव में खोल लेते हैं माइनस ई टू, ये क्या लिख लेंगे वन बाय माइनस के ई, और ये क्या आ जाएगा देखो ln माइनस के ऐसे आ जाएगा dx आ जाएगा। बोलो अब क्या कर लो, माइनस x को मान लो कुछ t मान लो, तो dx इजकल टू क्या आ जाएगा माइनस के dt, है ना। और ये लिमिट क्या आ जाएगा तुम्हारा, जो लिमिट आ जाएंगे क्या e टू, देखो यहाँ पर रखोगे आप e, तो ये क्या आ जाएगा वन बाय ई आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस ln t, नहीं ऐसे, और ये क्या आ जाएगा dt। अब इसी को और भी चेंज करके लिख लो, प्रॉपर्टी जो सेकंड बताया था इसमें क्या है, इसको लिख सकते हो क्या वन बाय ई टू ई ln t मॉड ऑफ t ऐसे लिख सकते हो। बोलो इस तरह से हो गया ना। अब क्या करोगे आप, अब देखो, अब ये जो ln होता है यहां पर ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं बताओ, यहाँ पे क्या होता है जीरो, यहाँ पे क्या होता है वन, और यहाँ ई आ जाएगा, तो वन बाय ई है तो इससे भी छोटा है, तो इसको ब्रेक कर लोगे क्या वन अपॉन में ई से लेके कहां तक, वन अपॉन में ई से लेकर के वन तक, देखो यहाँ वन तक, ये क्या देगा माइनस ln t और dt, फिर प्लस वन से लेकर के कहां तक तुम्हें जाना है, वन से लेकर के ई तक जाना है, वन से लेकर के ई तक जाना है, तो क्या देगा ये पॉजिटिव, तो ln t है और dt है। अब कर लो इसका ln का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, x ये क्या होता है t ln t माइनस t आ जाएगा, फिर ये वैल्यू डाल देना, हो जाएगा काम। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जीरो टू टू पाई अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स है और ये डी एक्स है। तो देखो, तो इसको आप जीरो टू टू पाई लिख लो और वन को लिख लो क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर क्या कॉस, डायरेक्ट लिख दो कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू और dx लिख लो। देखो यहाँ पर वन को लिख लेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस के टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, तो ये इसका होल स्क्वायर ये मोड में आ जाएगा, है ना। तो अब देखो इसी को आप और क्या लिख सकते हो, जीरो टू टू पाई, इसको देखो इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा दें, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया हुआ, इसको वन, इसका कोफिशिएंट वन, इसका कोफिशिएंट वन, तो ये यहाँ का कर देंगे कोफिशिएंट से, इसका क्या आ जाएगा रूट टू, और इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखो कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू dx। देखो ऐसे समझाता हूँ, देखो ये चीज आपको यदि नहीं आता है तो यहाँ पर लिख लेना आप क्या, इसका जो कोफिशिएंट क्या है वन है, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस वन है, तो ऐसे करते हैं वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये क्या आ जाता है रूट टू, फिर क्या करते हैं इसमें देखो रूट टू का मल्टीप्लाई करवाए वन बाय रूट टू कॉस एक्स बाय टू ऐसे लिखेंगे, माइनस वन बाय रूट टू और क्या लिख देंगे साइन एक्स बाय टू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को इसमें किसमें चेंज करना है कॉस में, तो यहाँ लिख दिया हमने रूट टू, यहाँ देखो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस पाई बाय फोर, बोलो कॉस पाई बाय फोर, और इसको क्या है कॉस एक्स बाय टू माइनस इसको लिख दिया गया साइन पाई बाय फोर, और इसको क्या लिख दिया साइन एक्स बाय टू लिख लो ऐसे करके, ठीक है ना। तब देखो कॉस ये हो गया ना फॉर्मूला, ऐसा हो गया ना, तो इसीलिए ऐसा लिखा, क्लियर। तो अब क्या कर ले आप, अब देखो अब एक्स पाई बाय फोर
प्लस एक्स बाई टू को क्या मान लो, कुछ मान लो, तुम्हें जो मानना है टी मान लो। ऐसा मानने से क्या हो जाएगा, देख लो डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, टू टी डी टी, है ना। और इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये टू रूट टू आ जाएगा, 0 टू, इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4। लिमिट भी, लिमिट यहाँ रखोगे 0 रखोगे तो पाई बाय 4, और ये रखोगे कितने, 2 पाई रखोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 5 पाई बाय 4, ऐसे आ जाएगा 5 पाई बाय 4। और ये क्या आ जाएगा, कॉस टी, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बोलो, डी टी आ जाएगा। और सॉल्व कर लो इसको, कॉस, अब क्या रह गया इसमें, सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 0 टू 3/2 है एक्स, और ये आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स है। देखो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आया, तो जो कंसेप्ट हमने पहला क्वेश्चन समझाया वैसे ही करो। क्या, 0 रखो, एक्स इजिकल टू 0 रखो, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 0 आ जाएगा, और x इजिकल टू क्या रखा है, यहाँ 3/2 रखा। ये जो लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो ये कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। इसके बीच का इंटीजर खोजो आप, क्या होता है, 0 1 2, यही होगा इंटीजर, क्योंकि 9/4 है, देखो 4 2 जाए तो यही 0 1 2 ही होगा, है ना। तो अब क्या करोगे आप, जब x की वैल्यू क्या करोगे, पहला केस, x की वैल्यू 0 से लेकर के, नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर के किसके बीच में आओगे, 1 के बीच में, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0। तो ये तुम्हारा जब 0 से 1 के बीच में आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 dx। ठीक है, यहाँ पर x भी है, इधर x लगा हुआ है, प्लस जब तुम क्या करोगे अब, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में, 2 से बीच में, तो ये कहाँ से तुम्हारा चल रहा है, 1 से लेकर के √2 तक चलेगा, नहीं, और ये क्या आ जाएगा x, और इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा तुम्हारा, 1 dx। क्लियर है, फिर क्या करोगे, √2 से लेकर के 3/2 तक, तो x और इसकी ये क्या आ जाएगी, 2 dx। सॉल्व कर लो, हो गया काम। और दूसरा तरीका जो बताया, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, मेथड सेकंड जो है, मेथड सेकंड को एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो, इससे भी हो जाएगा। चलो एक और भी सवाल ले लेते हैं। एक और भी सवाल ले लेते हैं, देखो तो 0 टू 2, और ये है तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसको सेम कहानी जो हमने कहा आपको, इसको ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है जी। जैसे हमने यहाँ पर 0 रखोगे, एक्स इजिकल टू 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स इजिकल टू जब 2 रखोगे तो इसके बीच का इंटीजर खोज, देखो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितने आ गए, 3 आ गए। तो इसके बीच का इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 1 2 और 3 आएगा, नहीं, अब 0 1 2 3 आएगा तो कर लेंगे इसको। चलो ग्राफ से देख लेते हैं, पहले तो देखो, पहले तो ये जैसे हमने ये बताया था, 0 से लेकर के 1 के बीच में, फिर 1 से लेकर के 2 के बीच में, फिर 2 से लेकर के क्या रखोगे, 2 से लेकर के 3 के बीच में रखो, तो उससे आ जाएगा। दूसरा मैं तुम्हें ग्राफ से करवा देता हूं, ग्राफ से देखो, चलो x इजिकल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहां से x एक्सिस को कट नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट है, ऐसे इस तरह से। अब देखो यहाँ 0,1 पे कट मारा है, और यहां पर तुम्हारा मान लो ये क्या आ गया, 1, है ना। फिर क्या आ जाएगा, जब 0 से 1 के 0, यहां तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1। फिर जब तुमने 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 1 के बीच में जब आप रखोगे तो, और जो ग्राफ आएगा इसका, यहाँ देखो, यहाँ पर इस जगह पे 1 प्लस √5/2 पर जो इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी वो 2 आएगी। कैसे, 1 से 2 के बीच में रखो, यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करोगे तो ये चीज आएगा,
1 से लेकर के भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 2 है। तो जब इसके 2 से 1 से लेकर के 2 के बीच में सॉल्व करोगे ना, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस रूट 5/2 रख करके यहाँ सॉल्व करो, फिर पता चलेगा कहाँ से आ रहा है। फिर यहाँ पर आपने यहाँ पर देखो तो फिर जब 2 रखेंगे, यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0,3 वाई एक्सिस पर। अब देखो अब क्या हो गया आपका, यहां से यहां तक देखो एरिया आ गया तुम्हारा, यहां से ये वाला एरिया है ना, 0,1 से ये वाला एरिया यहां से यहां तक एक एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा। दूसरा एरिया कौन सा हो जाएगा, दूसरा एरिया तुम्हारा यहां से लेकर के ये वाला एरिया आ जाएगा, यहां से लेकर के ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस प्लस क्या लिखोगे, एरिया ऑफ दिस रीजन। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, 1 प्लस रूट 5/2 माइनस 1 इंटू हाइट क्या है इसका, बोलो यहां से यहां तक क्या है इसका हाइट है, हाइट कितने है तुम्हारे, 1 है, 1 ही है ना, 1 है, प्लस ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से यहां तक क्या है, 2 माइनस 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, यहां से आप बेस इंटू हाइट, तो हाइट यहां से क्या आ जाएगा, बोलो 2 से लेकर के, नहीं यहां से देखो 1 से लेकर के कहां तक, 1 से लेकर के 3 तक जाना है, तो इसका क्या आ जाएगा इंटू 2। देखो भाई एक ये एरिया ले लिया और एक ये वाला एरिया लिया, यहां से यहां तक का इसका एरिया। ठीक है ना, यहां से यहां तक का एरिया प्लस यहां से यहां तक का एरिया, तो 2 एरिया आ गए। अब सॉल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा जो भी आने का रहेगा। चाहे तुम्हें जो हमने पहले चीज बताया, जैसे इसको ब्रेक कर करके 1 से लेके 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 करो तो यही चीज आएगा, ये चीज आ जाएगा। ग्राफ नहीं आता बनाने के लिए तो यहां से कर लो, जैसा इच्छा वैसा कर सकते हो आप।